अरे बाहर यहाँ से। इधर देखो, इधर देखो। ऐसे क्यों भाग- कुरूप जी, मैं आपसे फिर मिलता हूँ। कुछ बताया नहीं है, वो उधर जा रहा है। अरे क्या बात है? रुको। कहाँ भाग रहा है? अरे तुम लोग मुझसे आखिर चाहते क्या हो? ये क्या फालतू गिरी है? इतने भाग क्यों रहे हो? तुम लोग भाग क्यों रहे हो? तुम भागे इसलिए हम भागे। और तुम उसके पीछे क्यों भागे? ये हमारे आगे भाग रहा था इसीलिए हम इसके पीछे भाग रहे थे। इधर पहले ही पंगा अरे है। तुम लोग बाहर में जाओ ना, मुझे कुछ सुनना है ना बोलना है। अगर तुम नहीं सुनोगे तो पूरा परिवार शमशान घाट चला जाएगा। शमशान घाट? और नहीं तो क्या, वो लोग उसे ले गए। कौन किसको वो लेकर गया? प्याजखोर बशीर सुकुमारन को ले गया। कब? अभी। हे भगवान! अगर आज उसे अर्चना टूरिस्ट होम में थैलेसरी में 50,000 मुद्दल ब्याज के साथ लौटाएगा तो ही वो जिंदा वापस आएगा, नहीं तो उसकी कल लाश मिलेगी। अभी तुम ही बताओ बालन, हम क्या लाश करें? तो हमें मिलने से रही। अगर ऐसी बात है तो हमें जल्दी कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। अरे कदम तो उठाएंगे, लेकिन इतनी जल्दी 50,000 लाएंगे कहाँ से? कुछ तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए थोड़ा समय चाहिए। क्या करें? इस समय मनिका, क्या हुआ? गाड़ी है? अच्छा, गाड़ी का इंतजाम। अरे गाड़ी का इंतजाम किया क्या? बाल्टन, मैं तैयार हूँ। तो तुम तैयार हो? हाँ। हेलो, राधिका, मैं बालेटन बोल रहा हूँ। क्या बात है? वो क्या है ना, मैं थालेसरी के लिए निकल रहा हूँ। क्यों? मेरे दोस्त की शादी है ना। दोस्त की शादी के लिए? आपने तो इस शादी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। अरे मैंने बताया था, मुझे याद है मैंने बताया था। हो सकता है तुम काम में लगी हो, तुम्हारा ध्यान न रहो। अभी तुम कहाँ से बोल रहे हो? मैं वो रेलवे स्टेशन से। चाय चाय। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। भाभी जी ने क्या कुछ भी कहा हो। कोया, टैंक फुल है ना? पावर टंकी होगी। ठीक है, जहाँ तक जाएगी वहाँ तक जाएंगे, बाकी पद यात्रा। ठीक है, अब तुम लोग यहाँ से निकलो। ओके। हाँ। जब तेरे चाहने वालों को पता चलेगा कि बशीर तुझे यहाँ कुत्ते की मौत मारने वाला है तो कोई तो पैसे लेकर आएगा ना। एक बात हमेशा याद रखना, मुझे मेरे पैसे आज ही चाहिए। बशीर भाई घर। नहीं, तुझे कुछ वक्त के लिए यही रुकना होगा। बशीर भाई। हेलो। नमस्कार। नमस्ते। कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। लेकिन मैं आपको जानता हूँ। आप बेकल से हो, नानची नच्चे परिवार से हो, हाजी कलंदा की इकलौती औलाद बशीर हो। बशीर अहमद, सही कहा ना? हाँ? तुमने बिल्कुल सही पहचाना, लेकिन तुम कौन हो? मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। मेरा नाम बालाचंद्रन है, लेकिन लोग मुझे प्यार से बालेटन बुलाते हैं। कोया, हाँ भाई। इन्हें दे दो। ये लो, ये लो। अगर ये विजिटिंग कार्ड तुम्हें थोड़े दिन पहले मिल गया होता ना, तो ये किडनैप करने की जरूरत ना पड़ती। अगर तुमने मुझे फोन किया होता तो सब सेटल हो जाता। आपको मालूम है ये बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, आपको नहीं पता? कोया, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। बाय द वे, सुकुमार कहाँ पर है? बाल्टन, हाँ? मैं यहाँ पर हूँ। अच्छा, तुम इस हाल में हो? हाँ। देखो बशीर, ये हरकत करने का हक सिर्फ एक इंसान को है, जो इंसान को उसकी हद में रखता है, और वो है माँ। और वो भी सिर्फ 9 महीने 9 दिन के लिए, और उसके बाद तो भगवान खुद उसे आजाद कर देता है। तो उसी हिसाब से सुकुमार को बंदी बनाकर रखने का हक तुम्हें किसने दिया? मुझे किसी भी बात के लिए किसी की इजाजत की जरूरत नहीं। मेरा पैसा लेकर कौन भागा था? अरे बशीर, सुकुमार कोई चोर थोड़ी है। उसने तो वही किया जो हर एक भारतीय नागरिक का हक होता है, ब्याज पर पैसे लेने का। देखो बशीर, पैसा जरूरत पड़ने पर उधार तो लिया ही जाता, बाद में लौटा दिया जाता है। मेरा पैसा तुम्हारे नियम पर लागू नहीं होता, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। अरे मेरा पैसा मतलब नोट के ऊपर तुम्हारी फोटो छपनी चाहिए क्या? अगर ऐसा होता तो पूरे देश में सिर्फ एक ही आदमी रईस होता, और वो है महात्मा गांधी। कोया, कंट्रोल योरसेल्फ। आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हें पैसा चाहिए, वो हम देंगे, और हमें चाहिए सुकुमार, तुम्हें उसे हमको सौंपना होगा। बशीर, दरवाजा खोलो ना। बाल्टन। मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर नहीं करना था। अरे जिस आदमी का रोज का लाखों का कारोबार चलता है, तुमने उसे तकलीफ दी एक छोटे से समझौते के लिए। ये घटिया हरकत है सुकुमार, घटिया हरकत। सुनो, पैसों की मांडली कैसे होगी? कोया, बैग खोलना जरा। कैश और चेक सब गड़बड़ हो गई है।
चेक से दोगे? चेक का मतलब ही कैश करना होता है। चेक से डील करने के लिए मुझे मेरे बाबा की जरूरत पड़ेगी। तो बुला लो अपने बाबा को, कोई इनके बाबा को बुलाओ। बाबा मेरे बाबा शहर में नहीं है। बाबा नहीं है? तो अपने बाबा से फोन पे बात करो। यहाँ पर रेंज नहीं है। यहाँ पर भैया, रेंज भी नहीं है। लैंडलाइन से बात करो। मामला आगे कैसे बढ़ेगा? चलो मेरे इस साथ। पे नजर रखना। चलो बशीर। और तुम लोग नहीं जाओगे क्या? अरे वो लोग बॉडीगार्ड है। मतलब ये लोग यहीं पर रहेंगे? सुनो, जिन लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी है हम उसकी भी देखभाल करते हैं, समझे? तो तुम लोग दिन भर वहीं पहरा देते हो? किस्मत वाले हो। यहाँ लोग जीने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और तुम जैसे लोग सिर्फ खड़े रहते हैं। तो तुम लोग साथ में नहीं चलोगे क्या? आपका अभी तक हुआ नहीं क्या? अरे कैसे हो सकता है? ये पोस्ट मास्टर की 40 साल की मेहनत की कमाई है। हमने क्या नहीं सोचा था कि पीएफ के पैसे मिलने के बाद हम अपनी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। मुझे अपनी बेटी कविता के लिए कुछ गहने खरीदने थे। तो आप अपनी नींद मत खराब करो। उसके 2 भाई हैं ना, वो उसकी फिक्र कर लेंगे। मैं अपने बेटों पर भरोसे करके सुकून से नहीं बैठ सकता। बड़ा वाला कम से कम गांव के लोगों के काम तो आता है, छोटा वाला तो बिल्कुल भी बेकार है। सुनो, बाले नजर नहीं आ रहा। वो अपने दोस्त की शादी में थालेसरी गया है। वो कुछ दिनों बाद ही आएगा। ओह अच्छा, तो वो घर पर नहीं है। उसके कदम टिकते कहाँ हैं? तुम्हारे ऊपर जो गया है। अच्छा, मैंने वॉशिंग मशीन के बारे में कहा था। हाँ, उसके लिए मैं 11,000 साइड में निकाल कर रख दिया है। चलो शुक्र है भगवान का। वॉशिंग मशीन आ जाएगी तो राधिका का काम हल्का हो जाएगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन जब तक हमें उसके बारे में अच्छी तरह पता ना हो हम खरीद कैसे सकते हैं? तब तो आ गई वॉशिंग मशीन। वो तो साबुनदानी भी खरीदने लायक नहीं है। अगर तुम्हें खरीदना ही है तो सुधीर को साथ में लेकर जाइए। पिताजी उतर जाइए, दुकान आ गई। हाँ? अरे तुम यहाँ क्यों लेकर आए? वहाँ भी तो दुकानें थी ना। वो साले चोर हैं पिताजी। आप जाइए दुकान के अंदर, मैं गाड़ी पार्क करके हाँ। आता हूँ। हाँ चलो। हाँ हाँ मैं आता हूँ। मुझे एक वॉशिंग मशीन आइए। चाहिए। हेलो भार्गव जी, यहाँ देखिए। क्या हुआ? वो सफेद शर्ट में जो गंजा आदमी नजर आ रहा है, जो तुम्हारी दुकान में वॉशिंग मशीन देख रहा है। देखो उधर। कौन है वो? मेरे बाप मतलब बाल्टेन के पिताजी। अरे लेकिन उनके सर पर तो काफी बाल है, बाकी बाल कैसे जुड़ गए? अबे उसका सर मुआयना करने के लिए कॉल नहीं किया है। अगर तुम ज्यादा जोर दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। और एक बात, इस सब में मुझे मत घसीटना। अच्छा, ये वाली लीजिए सर, ये लेटेस्ट मॉडल है, फुली ऑटोमेटिक। फायदा क्या है? बजट में भी तो बैठना चाहिए ना। कुछ समझ में आया पिताजी? ये वाली अच्छी लग रही है। थोड़ी छोटी है लेकिन अपने बजट में है। सर जी, आप बालेटन के पिताजी हैं ना? ये बेटर लग रहा है। पिछले दिसंबर में देखो बालेटन उसको। के रिश्ते में यहाँ गृह प्रवेश था। हाँ वो उसके साली का था। बालेटन ने उस शुभ चलो अवसर आगे पर चलो। हमारे यहाँ से डबल डोर फ्रिज लिया अच्छा, था। उसने यहीं से लिया था क्या? वो ये बहुत अच्छा फ्रिज था। हाँ? तुम उसके दोस्त हो क्या? बस जान पहचान है, लेकिन उस दिन मैंने उनसे आधा दाम भी नहीं लिया था और वो फ्रिज उन्हें डिलीवर कर दिया था। और ये वाला इसका लेकिन क्या उसके फीचर्स? बाद से वो यहाँ कभी नहीं आए। बुरा ना माने तो मेहरबानी करके इस बिल के साथ उसका भी अमाउंट दे देंगे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? वो बिल अलग और ये बिल अलग। चलिए पिताजी, हम वॉशिंग मशीन देख लेते हैं। वाले का कितना पैसा बाकी है? मैं कर देता हूँ। 9,500।